गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं हूँ सीताराम भगत, डिजिटल कोच। मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूँ हिंदी में। और मैंने 10 लाख लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाने का लक्ष्य बनाया है। और मैं ये जानता हूँ कि मैं अकेला नहीं कर सकता, इसलिए चाहिए आप लोगों का साथ। तो आज हम लोग 30 डे चैलेंज के 7वां सेशन में उपस्थित हुए हैं। 30 डे चैलेंज के दूसरा वीक के अंतिम डे यानी 5वां दिन है। और आज हम लोग, जैसा कि हम लोग पिछला डे में सीखे थे, वीडियो और यूट्यूब अपलोड करना और इसके बारे में विस्तार से हम लोग देखे। और आज हुआ 7वां डे। आज हम लोग देखने वाले हैं कंटेंट क्रिएशन। और आज भी हम रूटीन बता देते हैं। जो अगला सेशन होने वाला है यानी 8वां डे होने वाला है, वो सोमवार के होने वाला है, जो तीसरा वीक का पहला डे होगा। और वहां पे हम लोग वेबसाइट का जो है कि बेसिक हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए हम लोग आज चलते हैं कंटेंट क्रिएशन की ओर। तो सबसे पहले, जैसे ही कंटेंट लिखते हैं, आप लोग के मन में क्या आता है कि कंटेंट किसे कहते हैं? प्लीज बताएंगे, क्योंकि हम लोग 2 3 4 5 6 क्लास हम लोग कंटेंट के बारे में अटेंड किए हैं, कंटेंट इतना विस्तार से देखे हैं। तो प्लीज आप एक हाँ शब्द में लिखेंगे कि कंटेंट क्या है। चलिए हम लोग, जैसा कि हम लोग फर्स्ट डे हम लोग इसका परिभाषा दिए थे। कंटेंट क्रिएशन कुछ भी चीज अगर हम नया लिखते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं। सिम कार्ड। हाँ, मतलब कि वो जैसे कोई भी चीज है तो उसको जो है उसके मतलब बिना कंटेंट के हम कैसे जानेंगे कि उसमें क्या चीज है। हाँ, वो यानी पहले। कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का आत्मा है कंटेंट। बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। यस भाई। बहुत बहुत आपका फंटास्टिक उत्तर है सर। तो चलिए हम लोग आज कंटेंट क्रिएशन के बारे में देखते हैं। और कंटेंट क्रिएशन खास करके वेबसाइट के लिए हो या सोशल मीडिया के लिए हो, या फिर आप ईमेल लिखते हो या व्हाट्सएप लिखते हो, इसको लेकर के आपको कंटेंट की जरूरी होता है। जब तक आपका दिमाग में ठीक ठाक थॉट आएगा, तब उसके बारे में आप लिख पाएंगे। तो आइए हम लोग देरी न करते हुए सबसे पहले कंटेंट में हम टेक्स्ट या कंटेंट राइटिंग की ओर चलते हैं। तो कॉपी राइटिंग को भी कंटेंट राइटिंग में ही माना जाता है। और कॉपी राइटिंग क्या है हम लोग आज देखने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम ईमेल लिखते हैं या व्हाट्सएप लिखते हैं, जो भी चीज लिखते हैं वो कंटेंट में उसका गिनती होता है। अगर हम एड लगाने वाले हैं तो वहां भी अट्रैक्टिव वर्ड चूज करना पड़ेगा। तो जब अट्रैक्टिव वर्ड हम जब तब चूज करेंगे जब वो वर्ड हमारे पास हो, और इसमें कैसे लिखा जाए उसके बारे में जानेंगे, तब जा करके हम ठीक ठाक से वर्ड को यूज चूज कर सकते हैं। इसलिए हमें कंटेंट राइटिंग और कॉपी राइटिंग को अच्छे तरीके से आना चाहिए। ब्लॉग, अगर हम वेबसाइट में अपना ब्लॉग लिखते हैं यानी अपने बारे में लिखते हैं, अपना कार्य के बारे में लिखते हैं, तो उसे हम ब्लॉग कहते हैं। और उसे लिखने के लिए भी हमें कॉपी राइटिंग की बहुत बड़ा महत्व है। और बता दें कि एक ब्लॉगर जो करोड़ों रुपए मंथली कमाते हैं, अगर आप भी अच्छा ब्लॉगिंग कर लेते हैं और करने लगेंगे, तो निश्चित रूप से आपका वेबसाइट से भी और इस ब्लॉगिंग से भी अच्छा खासा अर्निंग होने वाला है। तो यहाँ मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का एक सोर्स यहाँ से भी होने वाला है। प्लस एड आप अच्छा लगा लेते हैं, तो अपना एड लगाएंगे तो अपना बिजनेस और प्रोडक्ट को आप ग्रो करेंगे। और किसी कस्टमर का एड लगाते हैं तो फिर वहां से आप प्रॉफिट कमाएंगे। तो इस प्रकार से दो यहाँ पे आइडिया आपको इनकम करने का मिला। सोशल मीडिया में अगर आप कुछ भी पोस्ट करते हैं तो वहां भी कंटेंट लिखने की जरूरत है। अगर केवल इमेज पोस्ट करते हैं तो इमेज भर से काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि जब वहां भी अच्छा कंटेंट लिखते हैं तो उससे लोग आपकी ओर अट्रैक्ट होते हैं और फिर वहां पे कमेंट करते हैं यानी इंगेज करते हैं आपके पोस्ट पर। और आपके पोस्ट में इंगेज करते हैं, उससे हो सकता है कि आपको फेसबुक का पेज में लोग ज्यादा एंगेज होने लगे। और जैसे ही ज्यादा एंगेज होने लगेंगे, तो वहां पे आपको क्या प्रॉफिट होगा कि जब आप एड लगाएंगे तो जो लोग आपका पेज में एंगेज हुए, उन सारे लोगों को फर्स्ट में जो है कि एड देखने को मिलेगा। यानी आपका ऑलरेडी कस्टमर बढ़ने का प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए कॉपी राइटिंग हमें आना चाहिए।
रिमाइंडर और नर्चरिंग। अगर हम किसी को कह दिया जाए कि अपने ग्रुप में ज्वाइन किए, तो उसे कैसे हम बार बार याद दिलाते रहते हैं अपने कार्य के बारे में। जैसे अगर छोटा सा उदाहरण लेके चले, 30 डे चैलेंज में है तो हम वहाँ बार बार याद दिलाते रहते हैं कि कल क्या होने वाला है, और आज हम लोग जो सेशन में करेंगे तो वहाँ क्या होने वाला है। इसी तरीके से उसे हम रिमाइंड करना कहेंगे या फिर नर्चरिंग भी कहेंगे। इस डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में उस रिमाइंडिंग को हम नर्चर करना भी यहाँ पे बोलते हैं। तो चलिए हम लोग कॉपी राइटिंग का बेसिक जो है वो थोड़ा सा देखें। अभी हम हमारे जिंदगी में क्यों जरूरी है और कितना इम्पोर्टेंट है, आइए हम उसके बारे में देखते हैं। तो हम लोग उसको देखने से समझ में आता है कि कंटेंट कितना महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है। अगर उसके विशेष में हम अगर जाते हैं, तो हम देखते हैं कि जो भी पोस्ट अगर सोशल मीडिया में करे या एड लगाते हैं, वो सबसे पहले पिक्चर तो देखते ही लोग उसे अट्रैक्ट तो होते ही हैं, लेकिन कुछ भी एक्शन करने से पहले उसे पढ़ते हैं लोग। और जब उसे पढ़ते हैं तब उनको लगता है कि नहीं, इस कंटेंट में कुछ न कुछ दम है, निश्चित रूप से यहाँ पे हमें सर्च करके देखना चाहिए, तब जा करके आपका बटन को क्लिक किया जाता है। तो यानी फर्स्ट में कह दिया जाए, जो भी एड आप लगाते हैं अगर कन्वर्जन का एड है, तो बिना टेक्स्ट पढ़े आपके बटन की ओर अंगुली भी नहीं जाता है। लेकिन जैसे ही टेक्स्ट आपका पढ़ने के बाद अगला आदमी का माइंड में ट्रिगर करता है, बल्ब ऑन होता है, तब जा करके आपका ऐड का बटन को क्लिक करता है और फिर आपके फनल में जाता है और फिर आपका फॉर्म भरता है। तो इसलिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है। और रीडिंग इज बिलीविंग, जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं, एक छोटा सा उदाहरण से समझते हैं कि अगर किसी से आप पैसे उधार लेते हैं या फिर कुछ करते हैं, तो वहां पे कहता नहीं है कि वीडियो बना के दो या कोई इमेज बना के दो, वहां कहते हैं नहीं, लिख करके दो। क्या विश्वास है कि आप हमारा पैसा वापस करोगे। यानी लिखने का ज्यादा महत्व हो जाता है। और जब लिख देते हैं आप, तो वहां पे विश्वास बढ़ जाता है। यानी आपका टेक्स्ट जैसे ही देखता है लोग, तब आपके बारे में लोगों का बिलीफ बढ़ जाता है, यानी विश्वास बढ़ता है, और विश्वास बढ़ने के कारण लोग एक्शन लेते हैं। टेक्स्ट स्टे फॉर ए लॉन्ग टाइम। और जब आप कुछ चीज लिखते हैं, और लिखने का महत्व हमें माइंड सेट यानी माइंड ऑफ अट्रैक्शन में भी देखने को मिलता है कि अगर हम अपना गोल लिखते हैं, तो निश्चित रूप से आपका एक न एक दिन वो गोल पूरा होता है। इसलिए भी टेक्स्ट, और जब टेक्स्ट हम लिखते हैं तो लंबे समय तक हम रह पाते हैं। यानी कह दिया जाए, टेक्स्ट का बहुत बड़ा अपने जिंदगी में महत्व है। जैसे ही हम टेक्स्ट को लिखते हैं, लिख देने से आप समझ लीजिए कि वो आपकी ओर अट्रैक्शन होने लगता है। जिस प्रकार से आप अगर एड लगाते हैं और एड में जो चीज लिखे और वही चीज आपका अगर कोई बटन क्लिक करके जाता है और उसके बारे में आप डिटेल्स अपना लैंडिंग पेज में दिखाते हैं, अब समझ में आएगा कि लैंडिंग पेज है क्या। जब वेबसाइट बनाएंगे तो हम लोग वहां पे देखेंगे। तो जब यहाँ पे और आपका लैंडिंग पेज में भी टेक्स्ट उसी से रिलेटेड पूरा डिटेल्स मिलता है, तो आपके बारे में पूरा विश्वास बढ़ जाता है। और जब कुछ भी लिख देते हैं तो लंबे समय तक जो है कि आप उसको जमा करके रख सकते हैं। क्योंकि हम सारे लोग जानते हैं कि बहुत सारे चीज सदियों से जो है लिख लिख करके हमें प्रिजर्व करके, यानी उसे लंबे समय तक जो है कि सेव करके रख पा रहे हैं। तो इसलिए भी टेक्स्ट लिखना जरूरी है। टेक्स्ट है ना, लोग को इंगेज करता है, कंप्लीटली इंगेज करता है। अगर मान लेते कोई आप ऑडियो सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप कान में लगा लिया, आंख बंद भी किए हुए तो आप सुन लेते हैं। लेकिन जब टेक्स्ट लिखते हैं, तो आपका आंख भी खुला होता है, और आंख खुलने के कारण माइंड भी जो है कि हमें वहां पे कस्टमाइज, मतलब कह दिया जाए कि एक कंसंट्रेशन में जाता है, और देखने की वजह से कंसंट्रेशन में जाता है, और माइंड हमारा वहां पे पूरा कंसंट्रेट हो जाता है। और हम जब पढ़ते हैं, तब जा करके हमारे मतलब आत्मा में वो टेक्स्ट घुस जाता है, यानी पूरे शरीर जो है ना हमारा वहां पे एंगेज हो जाता है, जिसके कारण हमें लंबे समय तक पढ़ा हुआ चीज याद भी रहता है। तो इसलिए भी जो है कि टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका जो है ना लॉन्ग लास्टिंग जो है इन्फ्लुएंस बिल्ड करते हैं। जैसे हम लोग देखें ना, ब्लॉगर अच्छा खासा इनकम करते हैं। तो एक ब्लॉग आप लिख देते हैं और अच्छा ब्लॉग लिख देते हैं, तो वो लाइफ टाइम तक रह सकता है आपका वेबसाइट में। और लाइफ टाइम तक रहेगा ना, तो लाइफ टाइम तक आप उस ब्लॉग से पैसे कमा सकते हैं। एवरग्रीन ब्लॉग, यानी कह दिया जाए ना कि आज के समय में एक ब्लॉग आप लिख देते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस
ट्रेडिशनल मार्केटिंग का अगर आप अच्छा कंटेंट लिख देते हैं तो ये लंबे समय तक रहने वाला है, क्योंकि आज भी लोग इसको बहुत ज्यादा सर्च कर रहे हैं कि हमें आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग क्यों सीखना चाहिए। क्योंकि हम जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में रहते हैं ना, तो एक छोटा सा हम कुआं का मेढक बन के रह जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम डिजिटल मार्केटिंग में जाते हैं ना, हम तालाब का नहीं सीधे समुंदर का मेढक बन जाते हैं। यानी पूरा दुनिया हमारा कस्टमर बन सकता है, इस प्रकार से बन सकते हैं। वो अपने लंबे समय तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी उस ब्लॉगिंग से लंबे समय तक इनकम कर सकते हैं। जैसे कह दिया जाए, अगर कंटेंट राइटिंग में आपका आ जाता है, इमेज आ जाता है, पॉडकास्ट आ जाता है, वीडियो आ जाता है और टेक्स्ट आ जाता है, तो ऑडियो और वीडियो यानी ऑडियो गाना हुआ। आप जैसा कि जानते हैं कि गायिका 60 और 70 और 80 के दशक में जो गाना गाए, आज भी वे गाना चल रहे हैं और उस गाना से आज भी उनको पैसे मिल रहे हैं। उसी तरीके से टेक्स्ट भी है। आप टेक्स्ट लिख करके अच्छा खासा कंटेंट जो है कि लिखने लगते हैं और वेबसाइट में लोड करने लगते हैं, तो आप अच्छा खासा उसे लंबे समय तक इनकम कर सकते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कीवर्ड। कीवर्ड क्या है? कीवर्ड का ना डिजिटल मार्केटिंग में बहुत बड़ा महत्व है। कीवर्ड कीवर्ड के बगैर जो है ना कि हम इसमें बहुत अच्छा गूगल को अपने ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए कीवर्ड अपना डिजिटल मार्केटिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये 3 प्रकार का कीवर्ड होते हैं, व्हाट, व्हाई और हाउ। ये कीवर्ड कैसे होते हैं, आइए हम लोग उसके बारे में बेसिकली देखते हैं। अगर हम इसको विशेष करके कहें, the word that tell us about the main idea और सब्जेक्ट ऑफ द समथिंग। यानी जो चीज आप यूट्यूब में डाल रहे हैं या वेबसाइट में लिख रहे हैं, तो जो वर्ड से लोग सर्च करते हैं ना, उसे कीवर्ड कहते हैं। जैसे कि हम पिछला बार वीडियो डाल रहे थे, तो वीडियो डालने से अगर हम डालते हैं कि हम वीडियो कैसे बना सकते हैं, तो लोग उस वर्ड को बहुत प्रकार से लोग सर्च करते हैं। जैसे उसमें हम टैग डाल रहे थे, तो टैग को ही कह दिया जाए कि कीवर्ड कहते हैं। तो यूट्यूब के भाषा में टैग उसको कहते हैं कीवर्ड को, और वेबसाइट के भाषा में उसे आ, मतलब कीवर्ड कह देते हैं। वेबसाइट के भाषा में कीवर्ड कहते हैं और यूट्यूब के भाषा में उसे टैग कहते हैं। ये दोनों एक ही चीज है। अब इसे जो है ना, वर्ल्ड के यानी डिफरेंट टाइप का आदमी जो है कि डिफरेंट टाइप का जो सब एक ही शब्द को खोजना है, लेकिन डिफरेंट टाइप से लिखते हैं लोग। तो डिफरेंट टाइप से लिखने की वजह से जो है कि अगर आप एक ही वर्ड दिए रहेंगे, तो आपका वहां पे जो है कंटेंट बहुत अच्छा, हालांकि कंटेंट है, लेकिन इसके वजह से वहां पे आदमी के द्वारा खोजे जाएंगे जाने पर नहीं मिलेगा। आपका ब्लॉग जो है गूगल नहीं दिखा पाता है। क्यों नहीं दिखा पाता है? क्योंकि आप सही कीवर्ड वहां पे यूज नहीं किए। उसी वीडियो को मान लेते हैं, अगला आदमी कहता है कि हम वीडियो कैसे बनाएंगे अपना देहाती भाषा में, तो ये वर्ड तो आप वहां लिखे नहीं, तो आपका वीडियो कैसे वहां पे दिखा पाएगा उस आदमी को? तो अगर ये भी कीवर्ड वहां पे अगर आप टैग डाल देते हैं और कीवर्ड यहाँ पे लिख देते हैं, तो निश्चित रूप से वो आदमी अगर इस प्रकार से भी देहाती में भी खोजता है, तो वहां पे मिलने वाला है उस आदमी को। तो इसलिए ऐसा टैग भी वहां पे बनाना है। तो अब कंप्यूटर को ही अगर मान लेते हैं, कोई हमें वर्ड खोजना है, तो क्या है, अगर कोई पेज खोजना है और उसना पेज का पूरा नाम हमको याद नहीं है, तो उसका एक दो वर्ड भी लिखते हैं ना, तो वो पेज हमें मिल जाता है, या ग्रुप या जो भी है वो मिल जाता है। क्यों मिल जाता है? क्योंकि वो कीवर्ड के रूप में वहां पे काम करता है। तो इसलिए जो है ना कि कीवर्ड हमें हमारे डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये क्यों जरूरी है? इट्स टेल अस इंटेंट ऑफ द यूजर। ये जो है ना यूजर का जो है ना अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। हम अगर बहुत तरह का कीवर्ड को यूज किए हुए हैं, हो सकता है आप कीवर्ड आधा ही लिख रहे हैं, लेकिन गूगल ना उस कीवर्ड को पूरा करके ना आपका कंटेंट को वहां पे दे देता है। हालांकि थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे भी लिखने के बाद भी ना संबंधित लगता है कि नहीं इससे ज्यादा मैच कर रहा है, तो आपका कंटेंट को वहां पे गूगल जो है कि सामने ला देता है कस्टमर के पास, और कस्टमर फिर आपका कंटेंट को देख पाता है। तो यानी अपनी ओर इंटेंट करता है। तो इसलिए कीवर्ड बहुत ज्यादा जरूरी है। यू कैन टारगेट ऑन बेसिस ऑफ इंटेंट। यानी कह दिया जाए, इस कीवर्ड के वजह से आपके जैसे सोचने वाले लोग को भी आप अपने ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसलिए भी कीवर्ड ज्यादा जरूरी है। और ये कैसे जरूरी है?
और इसे हम कैसे यूज कर सकते हैं उसको देखते हैं। यूज कॉमन सेंस, हम हमेशा कॉमन सेंस को यूज करेंगे इस कीवर्ड को यूज करने के लिए, क्योंकि हम बहुत ज्यादा टेक्निकल भाषा में जाएंगे तो हमारे गांव देहात के लोग ना टेक्निकल जानते नहीं हैं, तो फिर वो कैसे हमारे कंटेंट को देख पाएंगे। इसलिए यहाँ पे कॉमन सेंस यूज करना है कि हमारा जो कस्टमर होने वाले हैं या जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस बनाने वाले हैं वो किनके लिए बना रहे हैं, जिनके लिए हम बना रहे हैं उनका भाषा कैसा है, वैसा जो है ना कीवर्ड को हम यूज करेंगे। अगर गांव वाले लोगों के लिए बना रहे हैं तो गांव का भाषा यूज करेंगे। अगर लगता है नहीं हम मास्टर लोग के लिए बना रहे हैं तो मास्टर लोग का भी भाषा यूज करेंगे। हम जानते हैं कि नहीं थोड़ा मोड़ा पढ़े हुए लोग के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा मोड़ा पढ़े हुए लोग के लिए भी यूज करेंगे। तो और उसके लिए क्या है, उस प्रकार से कॉमन सेंस करके उसका भाषा यूज करेंगे। इसके बाद बजवर्ड, एक ही वर्ड को ना कितना प्रकार से लोग बोल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं किसी का कोई एड हम लगा रहे हैं और एड में कोई हम गाड़ी बेचने का एड लगा रहे हैं, तो वहां पे कोई कहेगा ना कि हम गाड़ी लोगों को देना चाहते हैं या सस्ते देना चाहते हैं या इसमें हम बहुत तरह का बेनिफिट देना चाहते हैं। कोई कहेगा कि आए और आसानी से हम उसको लोन करा के देंगे, हालांकि गाड़ी ही बेच रहा है लेकिन कोई लोन करा के दे रहा है। मतलब इस तरीके से ना एक ही वर्ड को ना बहुत तरह से कहा जा सकता है। तो उस प्रकार से भी आप यहाँ पे कीवर्ड को यूज करेंगे। मेक ए लिस्ट, और अपना जो भी बिजनेस या प्रोडक्ट सर्विस बना रहे हैं उसका ना हमेशा लिस्ट बना लेंगे, और वो लिस्ट को जब भी आप कोई कंटेंट डालते हैं तो वो सारा जो है कि कीवर्ड को यूज करते रहेंगे। यानी एक बार आप कीवर्ड का लिस्ट बना लेते हैं तो आप लाइफ टाइम उसे यूज कर सकते हैं। नया नया रोज रोज लिखने की जरूरी नहीं है। स्टार्ट ब्रॉड, गो नैरो। हम सबसे पहले ना ब्रॉड से स्टार्ट करेंगे। जैसे अभी हम अपना कोई डालते हैं तो उसमें सबसे पहले लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, डिजिटल मार्केटिंग का लिख दिए। फिर इसके बाद लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग हिंदी लिखते हैं, यानी हम बहुत ब्रॉड, यानी डिजिटल मार्केटिंग पूरे दुनिया को संभाले हुए है। अब उसमें हम गए तो डिजिटल मार्केटिंग तो हिंदी में है, उर्दू में है, फारसी में है और बहुत सारे भाषाएं में है। पर हम फिर जाते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी, थोड़ा सा नैरो गए। अब डिजिटल मार्केटिंग इन हिंदी एंड नॉर्मल हिंदी भी चल जाते हैं तो और भी नैरो चले गए। और इसके बाद और इसमें जाते हैं डिजिटल मार्केटिंग इन मेदिनीनगर, तो और नजदीक आ गए डिजिटल मार्केटिंग इन पलामू, थोड़ा सा और नजदीक आ गए। इसी तरह से करते करते जो है कि हम बहुत नैरो चले जाते हैं। और लास्ट में हम कहते हैं डिजिटल फ्रीडम स्कूल, तो डिजिटल मार्केटिंग का एकदम स्कूल में आ जाते हैं। और लास्ट में कहते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग 30 डे चैलेंज क्लास, तो कह दिया जाए कि आज अभी तक हम लोग पहुंच जाते हैं। यानी बहुत ब्रॉड से स्टार्ट करेंगे और नैरो यानी एकदम पॉइंट को पकड़ने तक का हम कीवर्ड को लिखेंगे। उससे जो है कि हमारा जो भी प्रोडक्ट सर्विस है, कस्टमर है, और जैसे भी चाहेंगे लोग हमारे तक पहुंच सकते हैं। इस तरीके से हम करेंगे और कंटेंट को रिसर्च करेंगे कि हम जिस काम को कर रहे हैं या करने जा रहे हैं उस काम को पहले से कितने लोग कर रहे हैं, हमारे कंपटीटर्स लोग कैसे कर रहे हैं, और वहां पे क्या कीवर्ड वे लोग यूज किए हुए हैं, इसके बारे में भी हम लोग रिसर्च करेंगे। तो रिसर्च हम लोग आगे देखेंगे और विस्तार से हम लोग जब वेबसाइट बनाएंगे तो वहां पे रिसर्च भी करेंगे। तो चलिए हम लोग इसके बारे में हम लोग विस्तार से देखें। अब थोड़ा सा हम लोग स्टोरी, और जब भी आप कंटेंट बनाते हैं ना तो वहाँ पे, अच्छा हाउ टू रिसर्च उससे पहले है तो हम लोग देखते हैं हाउ टू रिसर्च हम लोग कैसे रिसर्च करेंगे। तो यहाँ पे गूगल सर्च बार में भी आप लोग रिसर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि कीवर्ड कैसे मिल जाता है। जैसे थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। गूगल के यहाँ पे सर्च बार में आ गए हैं, देखिए डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग लिखते हैं तो क्या क्या कीवर्ड आ गया, डिजिटल मार्केटिंग आ गया, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आ गया, डिजिटल मार्केटिंग क्या है इन हिंदी आ गया, डिजिटल मार्केटिंग इन पटना आ गया। तो देख रहे हैं कैसे ब्रॉड था, इसके बाद नैरो आते जा रहा है। तो ये यहाँ से आइडिया आपको मिल जाता है। तो यहाँ से फिर अगर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स जाते हैं तो वहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है, तो फिर यहाँ आप खोलेंगे तो बहुत तरह का कंटेंट, ये भी आपको कीवर्ड ही है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए अब हम सर्च में देखें, यूट्यूब बार में भी अगर हम लोग सर्च करते हैं तो इस प्रकार से आपको वहाँ पे मिलने वाला है, क्वेरा में भी मिलने वाला है, आंसर द पब्लिक में भी मिलने वाला है, और कीवर्ड प्लानर में भी आपको कीवर्ड का प्लानिंग मिलने वाला है। तो इस सारे चीज में आप यहाँ पे
कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं स्टोरी। जब हम लोग अपना जिंदगी में गुजरा हुआ समय को ना याद करते हैं और उसे स्टोरी के रूप में किसी आदमी को बताते हैं, तो निश्चित रूप से ना वहां पे जो है कि आपके बारे में लोगों का बिलीव बढ़ जाता है। और बिलीव बढ़ने की वजह से ना कुछ ऐसा ट्रिगर, अब आपके कस्टमर के साथ भी ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा रिलेशन बनाते हैं, तो कह दिया जाए कि वहां पे आपका स्टोरी जो है कि अगला के दिलो दिमाग में और यहाँ पे जब अटैक करता है ना कि वाकई ये बंदा कह रहा है वो सच्चाई है, और ऐसा इवेंट तो हमारे साथ भी जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से आपके तरफ जो है कि बंदा अट्रैक्ट हो जाता है और आपका प्रोडक्ट सर्विस को निश्चित रूप से ले लेता है। तो स्टोरी टेल, फैक्ट्स टेल और स्टोरी सेल, यानी हम सच्चाई को बताते हैं अगला से, और जो है कि स्टोरी के माध्यम से अपना प्रोडक्ट और सर्विस को भी सेल आसानी से कर सकते हैं, जिसका उदाहरण हम जब सेल वेबिनार प्रारंभ करेंगे तो आपको देखने को मिलने वाला है। और ऐसा बहुत जगह जो है ना, आप किसी का वेबिनार अटेंड करेंगे ना डिजिटल मार्केटिंग का, तो यही दोनों फैक्ट्स है जिसकी वजह से ना आज डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों और खरबों का पहुंच चुका है। बता दें कि अभी नेटवर्क मार्केटिंग का जो काम था वो कह दिया जाए कि बहुत पीक में था, बहुत ज्यादा लोग कमा रहे थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से और कोरोना के टाइम से अभी डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन एजुकेशन इतना ग्रो हुआ है कि आप सोच नहीं सकते हैं। यहाँ पे ना करोड़ों नहीं अरबों कमाने वाले लोग भी निकल रहे हैं और मंथली कमा रहे हैं, इतना भयंकर ग्रोथ हुआ है। तो कंटेंट का कितना महत्व है हमारे डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में, आप लोगों ने अभी समझा। अब हम देखते हैं इंटीग्रेटेड कंटेंट डेवलपमेंट कैसे करते हैं, यानी अपने प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड कंटेंट हम कैसे बनाते हैं, उसका प्रोसेस हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो है कि सेलेक्ट करते हैं अपने कॉन्सेप्ट को, कि जो भी प्रोडक्ट और सर्विस हम बनाने वाले हैं उसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे अगर आप अगला क्लास में ना हम लोग वेबसाइट बनाने वाले हैं, तो हम लोग वहां पे कैसे अपना वेबसाइट कैसे बनाएंगे, वो पहले कॉन्सेप्ट बनाएंगे कि हमारा फर्स्ट पेज में क्या क्या होगा, सेकेंड पेज में क्या क्या होगा, थर्ड पेज में क्या क्या होगा। तो इस प्रकार से जब हम सेलेक्ट करते हैं कि किस पेज में क्या होने वाला है, तो उसे हम बेसिकली कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो अपना प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में जो भी आपका कॉन्सेप्ट होने वाला है, उस कॉन्सेप्ट को जो है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे, सोचेंगे, समझेंगे और रिसर्च करेंगे। इसके बाद उसे हम डेवलप करेंगे पॉइंट। जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए सोचे, तो हमें सबसे लगा कि हम सबसे पहले अपना प्रोडक्ट बनाएंगे और उसे लोगों को डिलीवर करेंगे, और डिलीवर करने के पहले हम सीखेंगे कि कैसे डिलीवर करें। तो ये जो हम कर रहे हैं ना, हम डिलीवर करना सीख रहे हैं। तो इस प्रकार से हम डिलीवर का पॉइंट बनाए कि सबसे पहले हम माइंड मैप बनाएंगे, इसके बाद 30 डे चैलेंज करेंगे। लोग जब इसमें वैल्यू मिलने लगेगा तब फिर और ज्यादा लोग आएंगे, जब ज्यादा लोग आएंगे, जब हमारा कंटेंट लगेगा कब बेहतर बन चुका है, तो फिर हम लोगों को इस प्रोडक्ट को सेल भी करेंगे, क्योंकि हमें धन का भी ध्यान रखना होता है और रखना पड़ेगा। तो और क्योंकि हम लंबे समय तक फ्री कर नहीं सकते, इसलिए कभी न कभी तो सेल हम करने वाले हैं। लेकिन आप लोग को टेंशन लेने की जरूरी नहीं है, क्योंकि आप लोग इस 30 डे चैलेंज में आए हैं, तो 30 डे चैलेंज टोटली फ्री हम कहे हैं तो कंप्लीट फ्री ही रहने वाला है। पर अगला को तो पेड करना पड़ेगा इसके लिए। तो इस प्रकार से हुआ। और ARB का जो है फॉर्मेट, इसे हमें हमेशा यूज करना है। ARB का फॉर्मेट क्या है? A से अटेंशन, R से रीजन और B से बेनिफिट। हम अगर वीडियो ही बनाते हैं तो सबसे पहले लोगों का ना अटेंशन ग्रैब करते हैं। क्या आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं? तो इस प्रकार से सवाल से हम शुरू करेंगे। तो अटेंशन, अरे यार डिजिटल मार्केटिंग में है क्या, क्या ऐसा बंदा बताने वाला है कि डिजिटल मार्केटिंग अगर नहीं सीखते हैं तो हमें हानि होने वाला है, ऐसा कुछ हम बोल देंगे तो उसकी वजह से ना पूरा वीडियो देखने के लिए वो मजबूर हो जाता है। इसलिए सबसे पहले ना अटेंशन लोगों को देते हैं। इसके बाद उसके बारे में हमें क्यों सीखना चाहिए उसके रीजन देते हैं। इसके बाद इसको सीखने के बाद हम इससे क्या क्या आपको बेनिफिट होने वाला है, हम बेनिफिट बताते हैं।
तो इस फॉर्मेट में हमें हमेशा यूज करना चाहिए। राइट 18,000 से 2,000 वर्ड। आपको जो है ना, इसमें जब इन तीनों चीज को यानी कॉन्सेप्ट बना लिए, पॉइंट डेवलप कर लिए, और एक फॉर्मेट में ना 1,000 से 2,000 वर्ड में आप कंटेंट लिखते हैं, जब लिखते हैं तो आपका यहाँ पे कंटेंट लिखने का आइडिया मिल जाता है। आप चाहे जो भी सब्जेक्ट लिखें। आज आपका हम होमवर्क के रूप में देने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग वर्सेस ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अंतर क्या है, आप इसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे और 1,000 से 2,000 वर्ड में लिखेंगे। नरेट एंड शूट आउट, यानी उसे एक बार पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद एक बार ना वीडियो शूट करेंगे। तो वीडियो शूट करेंगे तो यहाँ पे आपको ना एक लिखने का आ गया और उसे पढ़ने का आ गया। लिख करके भी कितना लोग अपने ही लिखे हुए नहीं पढ़ पाते हैं, फ्लो में नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसलिए एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद ना एक बार पढ़ लेंगे तो दूसरा बार जो है ना कि कैमरा के सामने फिर उसी चीज को फिर बोलेंगे, तो आपका शूट भी हो गया। यानी इस प्रकार से आपका कंटेंट डेवलप हो जाता है। और एडिट कह दिया जाए कि रिमूव अनवांटेड थिंग्स। जब आप शुरू शुरू बोलेंगे ना तो बहुत तरह का गड़बड़ होता है, हमसे भी होता है, अभी भी हो रहा है। तो वैसे गड़बड़ चीज को हम यहाँ पे एडिट करके निकालेंगे, साउंड को चेक करेंगे और इसके बाद कलर चेक करेंगे, टाइटल चेक करेंगे जो भी अपना वीडियो वगैरह का है। आपको बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह भी कुछ ऐड करेंगे, इसके बाद अपना इफेक्ट ऐड करेंगे, चेक करेंगे फुली, और इसके बाद एक्सपर्ट करेंगे यानी वीडियो को आप एडिटर से बाहर निकालेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे एडिट का प्रोसेस करेंगे और फिर अपलोड करेंगे और यूट्यूब का एसईओ करेंगे और सोशल मीडिया में इसे एक्टिवेट करेंगे यानी भेजेंगे, एक्टिवेशन करेंगे, यानी अपना वीडियो हम सारे जगह फैला देंगे। तो चलिए अब सेशन जो है कि समाप्त होने का समय आ चुका है, तो पुनः हम लिंक क्रिएट करते हैं और दूसरा सेशन भी ज्वाइन करेंगे। तो अगर इस सेशन में आप लोग को वैल्यू मिल रहा है तो प्लीज चैट में लिखेंगे हु, और फटाफट जो है कि हम ग्रुप में ही डाल रहे हैं केवल लिंक को, और आप लोग फट से ज्वाइन करेंगे। चलिए आज का फर्स्ट सेशन समाप्त होने वाला है। तो सेशन कितना महत्वपूर्ण है ये आपके सामने है, इसे सीखना आपको जरूरी भी है। इसके बगैर आप कुछ भी मुकाम हासिल नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज अगर आप सेशन को वाकई पूरा देखना चाहते हैं तो आपको सेकंड सेशन देखना अनिवार्य है। और मैं उम्मीद करता हूं अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको वैल्यू मिल रहा है और लगता है कि इसमें और वैल्यू चाहिए, इसमें हम क्या और ऐड कर सकते हैं, या और किसी सब्जेक्ट में आप जानना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आप कमेंट में लिखिए। मैं आपके कमेंट को देखूंगा और फिर आपको जवाब वीडियो के माध्यम से जरूर देने का कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।